नेशनल कांग्रेस वर्कर कमेटी की तरफ से राजस्थान प्रदेश महासचिव मैं अतिका खान आज देश के 3 ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात करना चाहूँगी जो समाज के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी अपवाद है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी मध्य प्रदेश के भाजपा से मंत्री विजय शाह के बारे में, जिन्होंने देश की बेटी, देश का गौरव, देश की शान सोफिया कुरैशी जी के बारे में एक ऐसा घटिया बयान दिया है जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। उन्होंने देश की जांबाज शेरनी बेटी को आतंकवादियों की बहन बताकर उनका ही नहीं बल्कि देश की सेना और देश के सभी लोगों का अपमान किया है। ऐसी बेटी पर हमें गर्व करना चाहिए था कि जिस बेटी ने उन्हीं के घर में जाकर हमारी बहन बेटियों का, जिन लोगों ने स्वाग उजाड़ा था, उन बहन बेटियों का बदला लिया, उन्हीं के घर में जाकर उन्हें मारा, मुंहतोड़ जवाब दिया। तो जहां हमें देश की बेटी पर गर्व करना चाहिए था, वहीं भाजपा से मंत्री विजय शाह ने बेटी का बहुत ज़्यादा अपमान किया है, जो निंदनीय है और बिल्कुल भी माफ़ करने लायक नहीं है। दूसरी बात मैं करना चाहूँगी भाजपा के एक और उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, जो भाजपा से मध्य प्रदेश से डिप्टी सीएम हैं, जिन्होंने फिर देश की सेना का अपमान किया। उन्होंने देश की तीनों सेनाओं को, देश के जवानों को मोदी जी के चरणों में नतमस्तक कर दिया। मतलब कि भारत की तीनों सेना, भारत के जितने भी हमारे सैनिक हैं, उन सबको उन्होंने मोदी जी के चरणों में नतमस्तक करवा दिया है, ताकि उनकी भाजपा सरकार और मोदी जी की छवि इतनी बढ़ा दी है उन लोगों ने, जिनके आगे देश की सेना और देश के सैनिकों का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये भी देश के लिए एक बहुत बड़ी घटिया किस्म की बात है, जो उनको अपने मुंह से इस तरह के शब्द नहीं निकालना चाहिए। पता नहीं इन लोगों के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, हमेशा ये किसी एक समुदाय को टारगेट करने में लगे रहते हैं। इन लोगों के दिल दिमाग में पता नहीं ऐसा क्या चल रहा है जो वो न चाहते हुए भी इन लोगों के ज़ुबान पर आ ही जाता है। तीसरी बात करना चाहूँगी मैं, जो भाजपा से विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य, वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसके दिल दिमाग में एनी टाइम किसी एक समुदाय के लिए ऐसा कुछ चलता रहता है कि वो कितना भी रोकना चाहे अपना आप को, लेकिन वो सब जो उनके मन में है वो उनके सामने, आम पब्लिक के सामने आ ही जाता है। ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है कि आए दिन ये एक गंद फैलाने का काम करता है। कभी हिंदू मुसलमान को लेकर कोई ऐसा बयान दे देता है, या फिर कोई जयपुर के अंदर ही कोई ऐसा कारनामा कर देता है। अभी इन्होंने तिरंगा यात्रा के दौरान अपने हाथ में तिरंगा था, उस तिरंगे से इन महाशय ने अपने फेस का पसीना पोंछा और उसी तिरंगे से अपनी नाक साफ की। तो ये देश का अपमान है, देश के तिरंगे का अपमान है। पता नहीं इन लोगों को क्या सूझ पड़ी है कि आए दिन ये सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसी घटिया हरकत कर देते हैं, क्योंकि इन्हें इसका अंजाम नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, ये सब करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे हमारी कैसी, लोगों के सामने कैसी छवि जाएगी, या हमारी छवि खराब होगी या अच्छी होगी। इन्हें सिर्फ मतलब एक लोगों के सामने ऐसा पेश होना होता है कि हम किसी भी तरह से सुर्खियों में बने रहें। तो ये सुर्खियों में बने रहने के लिए देश के तिरंगा का अपमान करने के लिए तैयार है, देश की सेना का अपमान करने के लिए तैयार है, देश के सैनिकों का अपमान करने के लिए तैयार है।
तो मैं आदरणीय मोदी जी से निवेदन करूंगी कि आपकी सरकार के जो ये तीनों मंत्री और विधायक हैं, इन तीनों मंत्री विधायकों को जो इन्होंने किया है वो बिल्कुल भी माफ़ करने लायक नहीं है। और मैं आदरणीय मोदी जी से अपील करूंगी कि इन तीनों विधायक और मंत्रियों को अपने पद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफ़ा मांगा जाए, ताकि भविष्य में ये ऐसी इस पद पर रहकर ऐसी कभी भी गलती ना कर सके। क्योंकि आप एक तरफ तो आप एक ऐसे पद डिप्टी सीएम का पद छोटा मोटा पद नहीं होता। आप डिप्टी सीएम के पद पर हो, आप मंत्री के पद पे हो, आप विधायक के पद पे हो, और आप ऐसी तुच्छ हरकत कर रहे हो, तो इससे देश में क्या संदेश जा रहा है आप खुद सोचिए। आपने एक ऐसी शेरनी बहन कर्नल सोफिया का अपमान किया, उनको आतंकवादी की बहन बताया, और फिर बाद में आप माफ़ी मांग रहे हो कि मैंने आतंकवादियों की बहन नहीं कहा था, वो तो मेरी बहन से भी ज़्यादा है, ये वो। तो एक तरफ तो आपने उनका अपमान कर दिया और फिर बाद में आप बोल रहे हो कि वो तो मेरी बहन से ज़्यादा है। आप उनके भाई बनने लायक नहीं हो। जिस तरह का बयान आपने जाहिर किया कि वो मेरी बहन है, तो आप बिल्कुल भी उनके भाई बनने लायक नहीं हो। जब आपने उनको आतंकवादियों की बहन बता दिया है, तो फिर आप किस अधिकार से उनके भाई हो या भाई बन जाओगे आप? आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आपकी जो सोच थी, जो आपके दिल दिमाग में था, वो आपने निकाल दिया। अब आप कितनी भी माफ़ी मांगो, कितना भी कुछ करो, आपकी जो गलतियाँ वो माफ़ करने बिल्कुल भी लायक नहीं है। और मैं तो मोदी जी से